तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क एंड सेमी ज़ेन जा रहे हैं भाई रॉयल रंबल में फेस करने ड्रू मैकिंटायर को फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। सेमी ज़ेन जीत चुका है एंड ओवरऑल शो कैसा रहा उसको रिव्यू करने वाला हूं भाई इस वाली वीडियो में। आपके रिएक्शंस क्या है पहले सेमी ज़ेन के विक्ट्री पे कमेंट करके बताना आपको ये मैच कैसा लगा। क्या रैंडी ऑर्टन को ढंग से ट्रीट किया गया इस मैच में या फिर नहीं किया गया, या फिर लेजेंड को एक बार फिर से डिसरिस्पेक्ट किया गया, वेस्ट किया। एंड कितने एक्साइटेड हो आप रंबल में होने वाले मैकिंटायर एंड सेमी ज़ेन के मैच के लिए, ये भी आप मुझे कॉमेंट करके बता देना। फिलहाल ये जीत चुके हैं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। बाकी पूरे शो को रिव्यू करेंगे तो साथ में ही एंड में कवर कर लेंगे कि इस मैच में क्या हुआ क्या नहीं। तो शो की शुरुआत होती है कोडी रोड्स एंड जेकब फाटू के मैच से। आई डोंट इवन नो कि मैच बोलना सही भी होगा या फिर नहीं, बिकॉज मैच तो चालू नहीं हुआ भाई। मैच चालू होने से पहले जेकब फाटू की एक बहुत बुरी आदत है भाई, वो मैच चालू होने से पहले मारपीट चालू कर देते हैं। जेकब फाटू पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेयर चेस्ट कंपीट कर रहे थे, मैच नहीं था लेकिन बहुत ही भयंकर ब्रॉल होती है जेकब एंड कोडी के बीच में भाई। पूरे ऑल ओवर एरेना में इन्होंने घूम घूम के फाइट किया, कभी अनाउंसर्स टेबल पे पटका, अपने में तो फाइट कर ही रहे थे भाई, केटरिंग में जाके फाइट कर रहे हैं, लाइक वहां पे स्टाफ को पेल रहे हैं भाई, इधर रेफरीज मार रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को उठा के पटक दे रहे हैं टेबल पे, मतलब किसी पे कोई रहम नहीं है। एंड कोडी रोड्स कैसे फेस है भाई, कैसे आप उनको बेबी फेस कहते हो भाई। एक बेबी फेस को तो कभी जॉन सीना जब बेबी फेस थे तो कभी तुमने देखा कि जॉन सीना अपने मन से गुस्से में आके सिक्योरिटी गार्ड्स को अटैक कर रहे हैं? ऐसा कैसा बेबी फेस है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई बेबी फेस भी दिखाना चाहती है लेकिन ट्विनर की तरह एक्ट भी करते हैं। कोडी ने भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा। एक पॉइंट आता है जहां पे कोडी जेकब दोनों मिलकर आपस में अपनी फाइट को भूल के सिक्योरिटी गार्ड्स को ही मारने लगते हैं। पता नहीं भाई बेचारे गार्ड्स ने क्या बिगाड़ रखा है। तो मैच इनका होता ही नहीं, आउटकम तो क्या ही आएगा, मैच इनका होता ही नहीं है। ये दोनों भाई क्राउड के बीच में चल जाते हैं, चढ़ जाते हैं एक ऐसे स्पॉट के लिए जहां पे दोनों का हाँ पहुंचने वाला होता है। इसी में आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर आते हैं, दोनों पे अटैक करते हैं, जेकब फाटू पे भी एंड कोडी पे भी लो ब्लो भी लगाते हैं मैकिंटायर यहाँ पे, एंड दोनों को अटैक करके मैकिंटायर निकल जाते हैं। मैकिंटायर ने क्या यहाँ पे बदला लिया है स्मैकडाउन के एपिसोड का? पॉसिबली यस, क्योंकि मैकिंटायर को फालतू का शायद ब्लेम किया जा रहा है। मैकिंटायर का क्लेम करना है कि उन्होंने जेकब फाटू पर अटैक नहीं किया, लेकिन जेकब फाटू इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझ पर तो मैकिंटायर ने ही अटैक किया था। नो वन नोज की रियलिटी क्या है, कोडी ने किया या किसने किया वो तो देखना होगा। लेकिन मैकिंटायर इनके ब्रॉल को एंड कराने आते हैं, खुद एक नई ब्रॉल स्टार्ट करके, एंड मैकिंटायर ने दोनों को ही अटैक कर दिया एंड दोनों को बहुत बुरे तरीके से मैकिंटायर मार के निकल गए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। मैकिंटायर उसके बाद बैकस्टेज जाके एक छोटा सा बिल्कुल इंटरव्यू देते हैं कैथी केली को एंड कहते हैं कि मैंने अटैक इसीलिए किया है क्योंकि इन दोनों की नज़र मेरे टाइटल पे थी। मेरे टाइटल के पीछे जो भी आएगा, ये एक मैसेज है रोस्टर को, जो भी मेरे टाइटल के पीछे आएगा उसका यही हसर होगा। अब क्या यहाँ से भाई मेनिया के लिए बिल्ड इन्होंने दिखा दी है? क्या इसका मतलब है कि कोडी या नहीं तो जेकब में से कोई एक रंबल जीत के मैकिंटायर को चैलेंज कर सकता है? क्या ट्रिपल थ्रेट हो सकता है मैच इनका रेसलमेनिया में? देखना होगा भाई। लेकिन मैकिंटायर का यहाँ पे इस मैच में आके अटैक करना इंटरेस्टिंग जरूर से है, बट क्या होगा आगे वो देखते हैं। फिलहाल शायद मेनिया के लिए प्लान्स हमें सेप अप होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कोडी के पता नहीं कितने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के मैचेस हो गए भाई जो क्लियर एंड हुए ही नहीं। ये तो मैं एक और काउंट कर लूँ यहाँ पे, तो कोडी रोड्स एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एक अलग ही रिलेशन चल रहा है, इनका मैच हुआ ही नहीं। जेकब एंड कोडी किसी को भी इनको वीक नहीं दिखाना था, इसीलिए चलो समझ में आता है। एंड ड्रू मैकिंटायर आके कॉस्ट करते हैं, मतलब मैच जो चालू नहीं हुआ उसको खत्म करते हैं खुद अटैक करके दोनों पे। मीन्स की शायद मेनिया के लिए कुछ बिल्ड करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं वुमेन्स टैग टाइटल मैच जहां पे रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई एक साइड रहती है, टाइटल डिफेंड करती है अगेंस्ट लिव मॉर्गन एंड रॉक्सन पेरेस, यानी कि जजमेंट डे के अगेंस्ट में। मैच देखो वही बेसिक सा था, मतलब इस पे तो क्या ही मैं कमेंट करूं। इनक्रेडिबल बोल रहे थे, पता नहीं माइकल को, इतना इनक्रेडिबल तो नहीं था। एक डिसेंट मैच था, एक दो जगह पे वीक स्पॉट्स भी दिखे जहां पे मैं देख रहा हूं साफ कि रिया रिप्ली रोकने को खड़ी है रॉक्सन पेरेस को, लेकिन जानबूझ के छोड़ दे रही है, रास्ता देती है कि हाँ तुम जाओ एंड उसके बाद पिन को खत्म कर दो। आई मीन जो पिन हो रहा है लिव मॉर्गन पे उसको आप एंड कर दो। तो ऐसे में वो स्पॉट बहुत ही घटिया लगा मुझे कि ये तो साफ मतलब एक्सपोज कर रहे हो तुम फिर से स्क्रीन पे बिजनेस को। एंड में होता है कि हारने वाली होती हैं लिव मॉर्गन एंड रॉक्सन पेरेस, तो आ जाती हैं रकील रॉड्रिगेज हेल्प करने, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। स्टेफनी वेकर भी आ चुकी है, उनकी एंकल इंजरी ठीक हो चुकी है एंड स्टेफनी वेकर आके अटैक कर देती हैं रकील रॉड्रिगेज पे, इधर रिंग में पिन कर देती हैं रिया रिप्ली एंड जीत जाती हैं अपनी टीम के लिए मैच। तो मैच में विक्ट्री मिली है रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई को, यानी कि रियो अपनी टाइटल रिटेन करती हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। देन वी सी अ बैंगर मैच, वन फाइनल मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड शिंसुके नाकामुरा। व्हाट इनक्रेडिबल मैच भाई। इस मैच में भी कुछ वीक स्पॉट्स थे। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता नहीं हूं लेकिन अब देख के लगता है तो बोल ही देता हूं। मुझे ऐसा लगता है भाई कि एजे स्टाइल्स कुछ तो रिंग में अब थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने 2 अटेम्प्ट्स ऐसे दिए स्टाइल्स क्लास के जो कि हिट हो जाने चाहिए थे। चलो एक तो मैं इंटेंशनली समझता हूं कि जानबूझ के नहीं लगा होगा, जानबूझ के नहीं लगाया गया होगा, प्लान में होगा, लेकिन दूसरा वाला जब एजे स्टाइल्स लगाने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअल में फंबल हो गया था, वो रोल अप हो गया था, तो वो अच्छा नहीं लगा देख के। जब आप एक लेजेंड
को एज स्टार्स जैसे टैलेंटेड सुपरस्टार को स्ट्रगल करते हुए देखते हो अपने फिनिशर के साथ में, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, उम्र होगी भाई, टाइम हो गया, 25 साल से ऊपर से एज स्टार्स कंपीट कर रहे हैं, तो अब समय आ चुका है एज स्टार्स के रिटायर होने का। एंड ये भी एक साइन था। बाकी एक इनक्रेडिबल मैच शिंसुके नाकामुरा ने भी पीक परफॉर्मेंस दी। एज स्टार्स ने उनके नी को टारगेट किया स्टोरी पर्पसेस से, ताकि उनके नी को कमजोर दिखाया जा सके एंड उसके बाद एज स्टार्स के लिए काम ईजी हो सके। एंड में एज स्टार्स फिनोमिनल 4 आर्म एंड स्टार्स क्लैश लगा के मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद वो रिस्पेक्ट मोमेंट होता है एज स्टार्स एंड नाकामुरा के बीच में, वो फिस्ट बम्प करते हैं, गले मिलते हैं एंड उसके बाद ये मैच खत्म होता है। तो दिस इज ट्रूली द एंड ऑफ एन एरा भाई, फॉर श्योर। एज स्टार्स नाकामुरा आज से नहीं 10 साल पहले से, उससे पहले से कंपीट कर रहे हैं एनजेपीडब्ल्यू के टाइम से, तो अब जाके इनकी राइवलरी खत्म हो चुकी है एक बहुत अच्छे नोट पे। लेट्स सी भाई एज स्टार्स रंबल में रिटायर होंगे या फिर नहीं, लेकिन मुझे अब लगता नहीं, क्योंकि माइकल कोल ने बात बात में ये बात बोल दी कि ये साल एज स्टार्स का आखिरी साल है। अब अभी तो साल चालू हो रहा है, तो अगर ये आखिरी साल है एंड ये अभी चालू हो रहा है, तो अभी कहाँ रिटायर हो जाएंगे। तो माइकल कोल ने मुझे लगता है गलती करके कुछ स्पॉइल ही कर दिया। फिलहाल एक बहुत ही अच्छा मैच लगा मुझे, मैं इस मैच को रेट करना चाहूँगा बाय द वे, इसको मैं 5 में से देना चाहूँगा 4.5 की रेटिंग्स। एक अच्छा मैच था, मजा आया मुझे देख के। एंड देन फाइनली बारी आती है भाई अपने मेन इवेंट की, यानी कि फेटल 4-वे मैच बिटवीन रैंडी ऑर्टन, सेमी ज़ेन, डायमंड प्रिस्ट एंड ट्रिक विलियम्स। एंड यहाँ पे ट्रिक विलियम्स को क्राउड की तरफ से जो हीट मिल रही थी भाई भयंकर, मुझे लगता है ट्रिक विलियम्स के लिए बहुत ही मैसिव चीज़ें होने वाली हैं आगे, बिकॉज उनको ऑलरेडी क्राउड रिएक्शन अच्छा मिलता है, भले हीट मिले चाहे कुछ मिले, लेकिन परफेक्ट है ना उनके कैरेक्टर के लिए। मैच की बात करें तो एक सही मैच था, डिसेंट मैच था। फेटल 4-वे मैच इससे भी बेटर हो सकता है, कई बार हुआ भी है, लेकिन ठीक है उस हिसाब से सही मैच था। रैंडी ऑर्टन की ट्रीटमेंट की बात करूंगा मैं, यही दो चीज़ें मैटर करती हैं कि जीता कौन एंड रैंडी ऑर्टन को ट्रीट कैसे किया गया। रैंडी ऑर्टन को ठीक ट्रीट किया गया, नॉट गोना लाई, बस एंड में मुझे लगा कि शायद रैंडी ऑर्टन आके कॉस्ट कर सकते थे। वो जो पिन कर रहे थे सैमी ज़ेन डायमंड प्रिस्ट को, वहां पे इजीली रैंडी ऑर्टन आ सकते थे एंड उस पिन को ब्रेक कर सकते थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन को जानबूझ के स्लो आने को बोला गया होगा। रैंडी ऑर्टन इसलिए स्लो हो गए एंड सैमी ज़ेन को विक्ट्री मिल गई। ओवरऑल मैच की बात करें तो ठीक मैच था, रेट कर ही देता हूँ इसको भी लगे हाथ। 5 में से रेटिंग दूंगा तो इसको 3.5 की रेटिंग दूंगा, या 3 की दूंगा, 3.5 मान लो चलो, लेकिन मैच ठीक लगा मुझे। विनर की बात करें तो पता था कि यही होने वाला है, मॉन्ट्रियल भाई, सैमी ज़ेन की होम क्राउड, उसके बाद सऊदी में जाने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि सैमी ज़ेन ही वहाँ पे जाएंगे चैलेंजर बन के। तो ये तो पता था, पहले अंदाजा लग गया था जब स्मैकडाउन में थप्पड़ भी लगा दिया था सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर को, तो ये पता था। लेकिन हाँ शायद रैंडी ऑर्टन होते तो ज़्यादा हाइप बनती है। अब हमको मालूम है कि सैमी ज़ेन यहाँ पे जीतने तो वाले नहीं है, लेकिन क्या पता सैमी ज़ेन जीत भी जाए, यू नेवर नो, क्योंकि सैमी ज़ेन कभी भी मैकिंटायर से जीते नहीं। इस चीज़ को मेंशन भी किया माइकल कोल ने कमेंट्री पे। ऑल्सो मैकिंटायर उधर भी बिजी हैं कोडी एंड जेकब के साथ में, तो क्या पता इनकी एक नन टाइटल फ्यूड प्लान की जा रही हो मेनिया की लैंड, सैमी ज़ेन को चैंपियन बना ही दे रंबल में सऊदी में, यू नेवर नो भाई, सऊदी की डिमांड हो तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सैमी ज़ेन हेडलाइन करने वाले हैं रंबल को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, फेस करने वाले हैं वो मैकिंटायर को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ऑब्वियसली मेन इवेंट नहीं होगा, मेन इवेंट अपना मेंस रंबल मैच ही होगा, लेकिन मेन टाइटल मैच अपना सैमी ज़ेन एंड ड्रू मैकिंटायर का है। सो को मैं ओवरऑल रेट कर दूं भाई तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इज जस्ट अनदर वीकली शो, बस यही अंतर है कि वो हर हफ्ते नहीं होता है, हर हफ्ते नहीं होता, लेकिन फिर भी वीकली शो जैसा ही होता है। इसको अगर 5 में से रेट करूंगा मैं तो इस वाले इवेंट को भी मैं 3.5 की रेटिंग्स दूंगा। ठीक इवेंट था, मतलब इतना ही होता है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एक रास्ते में बैरियर था ये खत्म हो चुका है, रोड ब्लॉक इज ओवर एंड अब सीधा हम लोग रंबल की बातें करने वाले हैं। कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स है रॉयल रंबल को लेकर, रोमन रेंस को लेकर, एटीसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, तो बिल्कुल चैनल के साथ चिपक जाए भाई एंड एक्टिव रहें अभी अगले 7 दिन 5 दिन 6 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी के लिए इतना ही था, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ओपिनियंस बताना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को ऊपर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू वगैरह की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले पाने के लिए। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।